मल्टीप्लायर वनस्पति की प्राकृतिक पोषण व्यवस्था को कार्यरत करता है। खेती करने के लिए तथा बड़ा हुआ उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खाद जरूरी नहीं। कीटक तथा रोगों पर नियंत्रण के लिए जहरीली दवाओं का छिड़काव जरूरी नहीं। मल्टीप्लायर भी मिट्टी सुधरने तक जिंदगी भर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। खेती करना है तो रासायनिक खाद डालना ही पड़ता है। इस गैर समझ को दूर करने के लिए आगे दी गई जानकारी ध्यान से पढ़िए। जब पहला व्यक्ति पृथ्वी पर आया था, आने के बाद उसने भूख लगने पर कंद या फल खाया था। इस जानकारी से हम सभी अवगत हैं, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा कि पहले व्यक्ति ने जो फल खाया था उस पेड़ को किसने लगाया, उसे रासायनिक खाद कौन डालता था। मित्रों, इंसान तो कोई पृथ्वी पर था ही नहीं, रासायनिक खाद के कारखाने भी नहीं थे। वास्तविकता यह है कि उन पेड़ों का पोषण प्रकृति द्वारा किया जाता था। आज भी जंगल में बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको कोई रासायनिक खाद डालने नहीं जाता। उनका भी पोषण प्रकृति द्वारा ही किया जाता है। परंतु हमारे खेतों में रासायनिक खाद नहीं डाला तो कुछ भी अच्छा पैदा नहीं होता। तो क्या प्रकृति के साथ हमारा झगड़ा हो गया है? इसके लिए प्रकृति हमारे खेतों में फ्री ऑफ कॉस्ट पोषण नहीं देती? अगर आप उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तब आप गलती कर रहे हैं। आगे जानिए वास्तविकता क्या है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि सारी दुनिया के वैज्ञानिकों का एक मत है कि किसी भी फसल को उसके संपूर्ण पोषण का 96.2% भोजन सूर्य प्रकाश, हवा तथा पानी के द्वारा मिलता है। इस प्रकार मिट्टी से सिर्फ 3.8% भोजन मिलता है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी खराब हो जाने के कारण मिट्टी से सहयोग नहीं मिलता, परिणाम स्वरूप ऊपर से मिलने वाला भोजन भी नहीं मिल पाता। इसके लिए आपको जानना होगा कि मिट्टी क्या है। 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में कम से कम 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है। इसके अलावा मिट्टी में जो कुछ है वो सब खनिज है। अलग अलग प्रकार के जीवाणु खनिज का विघटन करके उसके फसल के भोजन में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि मिट्टी क्या है। हमारे पूर्वज क्यों कहते थे कि इसमें एक सजीव सृष्टि का वास है? क्यों हम इसे धरती माता कहते हैं? यह सब जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.krishnaagribusiness.com पर हमारा अनुसंधान पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। जब से हमने रासायनिक खाद डालना प्रारंभ किया, हमारी खेती की प्रकृति द्वारा पोषण की प्रणाली धीरे धीरे बंद होती गई। इसलिए प्रकृति द्वारा पोषण ना मिलने के कारण हमें बाहर से पोषण देना पड़ रहा है। समुचित पोषण ना मिलने के कारण फसलें कीटक तथा रोगों से प्रभावित हो रही है। जहरीली दवाओं के छिड़काव पर बहुत बड़ी रकम खर्च हो रही है। इन अनावश्यक खर्चों ने किसान भाई को कंगाल बना दिया। जब हम 100 किलो यूरिया डालते हैं तब उसमें 46 किलो अर्थात 46 किलो यूरिया तथा 54 किलो साल्टी मटेरियल होता है। जब हम 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तब उसमें 16 किलो सिंगल सुपर फास्फेट होता है और 84 किलो साल्टी मटेरियल होता है। साल्टी मटेरियल के कारण मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु मरते हैं, जिसके कारण मिट्टी हार्ड बन जाती है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम कम होती जाती है। हम 1968 से रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारी 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ की जगह 1 करोड़ या उससे कम जीवाणु बचे हैं। जिस मिट्टी में जीवाणु की मात्रा ज्यादा कम हो गई है, अब उस मिट्टी में कुछ भी पैदा नहीं होता। सभी खेतों की मिट्टी बंजर यानी कि नापिक क्षारपण बनने की दिशा में है। आज
बाजार में जितनी भी कंपनियां हैं कुछ न कुछ डालने के लिए बताती हैं। आप जिंदगी भर उनके उत्पादन डालते रहो। कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड एकमेव ऐसी कंपनी है जिसने इस दिशा में अनुसंधान किया कि प्रकृति अगर 96.2% भोजन बिना मूल्य देती है, फिर हम बाहर से कुछ भी क्यों डालें। अनुसंधान से पता चला कि मिट्टी में प्रकृति द्वारा भोजन बनाने की जो व्यवस्था थी वह अकार्यरत हो जाने के कारण फसलों को बाहर से भोजन देना आवश्यक हो गया है। हमने अनुसंधान इस विषय पर किया कि मिट्टी को प्राकृतिक कैसे बनाया जाए और उसमें हमें सफलता प्राप्त करने में 13 वर्षों का समय लगा है। हमारा उत्पाद मल्टीप्लायर आपके खेत की मिट्टी को प्राकृतिक बनाकर प्रकृति द्वारा फसलों को संपूर्ण भोजन मिला देने में सक्षम सिद्ध होने के बाद इसे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए हमने 3 अक्टूबर 2014 को कंपनी की स्थापना करके काम प्रारंभ किया। उत्पादन तुरंत परिणाम देने में सक्षम होने के कारण काम बढ़ता गया। किसान भाइयों द्वारा मल्टीप्लायर पसंद किया जाने लगा। इसलिए आज भारत के 688 जिलों में 180 जिलों में मल्टीप्लायर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। भारत में उत्पादन आसानी से उपलब्ध हो सके इसलिए 14 ब्रांचेस हमारे ऑफिस के जरिए कार्यरत हो चुके हैं। मल्टीप्लायर ना खाद है ना दवा है, इसलिए उसका इस्तेमाल सिर्फ मिट्टी प्राकृतिक बनने तक ही करना है। 5 से 7 साल में मिट्टी प्राकृतिक बन जाती है। उसके बाद आपको मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी जैसे जैसे सुधरने लगती है, जमीन में 2 से 3 मीटर नीचे जाकर समाधिस्थ हो चुके केचुए यानी कि गांडूल अलसिया ऊपर आकर काम करने लगते हैं। 1 चौरस फुट में एक केचुआ जब कार्यरत हो जाता है, हमारी 1 एकड़ जमीन में हर दिन 400 किलो केचुआ खाद तैयार होता है, जिसकी कीमत 2000 रुपए होती है। अगर आप सिर्फ बरसात की खेती करते हैं तब आपको 2 लाख रुपए कीमत का खाद बिना मूल्य मिलता है। अगर आप साल भर फसल लेते हैं तब आपको 6 लाख रुपए कीमत का केचुआ खाद मिलता है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए कृपया आप हमारी वेबसाइट www.krishnagribusiness.com पर हमारा अनुसंधान पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमारी फसलों को संपूर्ण पोषण बिना मूल्य देने की व्यवस्था बनाई है। आप उसे मल्टीप्लायर की मदद से कार्यरत करिए। आपका उत्पादन हर साल बढ़ता जाएगा। 7 साल में 3 गुना तक उत्पादन बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी मिट्टी सुधर रही है, आपकी फसलों पर कीटक तथा रोग धीरे धीरे कम से कम होते जा रहे हैं। आपको कोई रासायनिक दवा का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लायर बहुत महंगा होगा। तो दोस्तों, मल्टीप्लायर बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उससे भी सस्ता है। जी हां, उससे भी सस्ता है।